बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से तैलो अर्थात नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। पापा ने सार में कहा कि मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न में पापा ने पूछा, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी ऐसी विशेषता है जो पूरे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। लौकिक दुनिया में जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं उसकी प्रारब्ध उसी जन्म में मिल जाता, लेकिन संगम पर जो पढ़ाई पढ़ते, गीता ज्ञान सुनते हैं, इसका प्रारब्ध भविष्य में मिलता है। गीत में है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। दूर देश का रहने वाला कौन? आज पापा ढेर सारे सवाल पूछ रहे हैं बच्चों से। ये एक तरह से पहेली है, विचार सागर मंथन करने के लिए। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराए देश में आए हैं? शिव पापा का देश कौन सा देश है? परम धाम देश है, और राम राज्य भी शिव पापा का ही देश है ना? है ना? वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है? रावण राज्य है, तो रावण का देश क्या हुआ? द्वापर कलयुग, ये रावण का देश है। और सतयुग त्रेता युग जो राम राज्य है वो राम का देश है, वहाँ रावण आता नहीं। रावण के लिए परदेश क्या हो गया? सतयुग त्रेता युग। और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है? पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराए देश में, तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, सतयुग की स्थापना करने आते हैं, राम राज्य स्थापन करने आते, अर्थात अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? शिव बाबा सतयुग में खुद आते हैं? नहीं। अच्छा, इस पर सब विचार सागर मंथन करना, यह बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यह है संगम योग।
वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। शिव बाबा संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है, संगम है ना, राम और रावण के दोनों युगों का संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ हो। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ ताल्लुक नहीं है। पुरानी दुनिया छोड़ करके संगम पर आ गए मन बुद्धि से, तो बुद्धि से भुला देना चाहिए, क्योंकि उस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं, रहते पुरानी दुनिया में ही हैं, लेकिन बुद्धि से उससे संबंध तोड़ना है। परंतु बुद्धि से जानते हैं यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खेवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं, कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। बाबा संगम पर आए हैं, खिवैया बन करके हम सबकी नैया पार ले जा रहे हैं। लेकिन कैसे? बाबा ने कहा इस ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान दिया योग के लिए और ज्ञान पाने के लिए भी, ज्ञान अर्थात समझ। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। सतयुग में भी नाते रिश्ते मिलेंगे, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, वहाँ कर्म संबंध होगा। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए कलयुगी चीची कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बाबा ने बताया कि बंधन जो है दुख का नाम है और संबंध जो है सुख का नाम है। तो इस सुख की अनुभूति अभी संगम से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी संगम पर ब्राह्मणों के साथ संबंध है और भविष्य 8 जन्म 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। बुद्धि मिलती है, यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। यह बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। यह कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना। तुम जानते हो
हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। यह ड्रामा है ना, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नरक, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। पापा ने कहा कि संगम युग पर भविष्य की कमाई करना, ये सिर्फ इसी युग को जो है उपलब्धि प्राप्त है कि यहाँ यदि पढ़ाई करेंगे तो हमारा भविष्य सुधरेगा। ऐसा लौकिक में होता नहीं। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही संगम युग पर है। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया अमरपुरी के लिए। यह तो है कलयुग मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती दुनिया में जिससे कि नरकवासी स्वर्गवासी बन जाए, लेकिन पापा आकर के अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ाते कि नरकवासी से स्वर्गवासी बन सकते हैं। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहाँ सतयुग में रावण का आना नहीं होता है। रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग त्रेता सिर्फ बच्चे होंगे, क्योंकि बाबा अपना देश बनाते, शिवालय बनाते हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ न तो राम होंगे और न रावण होगा, दोनों ही गुम हो जाते हैं। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं। वहाँ राम का नाम भी नहीं, रावण की भी कोई जो है पहचान नहीं, तो राम का भी नाम नहीं, इसलिए उनको कोई याद भी नहीं करते। तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं। हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो। यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुख धाम। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो। पांडव राज्य नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को न कौरवों को है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। भक्ति मार्ग में पांडवों को भी ताज दिखाते हैं तो कौरवों को भी ताज दिखाते। बाबा ने कहा ताज अभी दोनों को नहीं है, क्योंकि राज्य है नहीं। अगर दे भी
तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, क्योंकि लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। तो इसलिए कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते पांडवों को? क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। इसलिए यह सब निशानी विष्णु को दी है, क्योंकि वह पवित्र हैं। संपूर्ण जो रूप है उन्हीं को ये निशानी अर्थात पवित्रता का ताज, लाइट का ताज दे दिया है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। यह है रावण की पतित पूरी पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बाबा के ढेर सारे रोल है। बाबा कहते मैं पतित पावन भी हूँ, तो तुम्हारी नैया पार ले जाने वाला भी हूँ और बागवान भी हूँ। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ, यादवों का कमांडर चीफ किसको कहना चाहिए? पांडवों का कमांडर चीफ तो शिव बाबा हो गया। यादवों का कमांडर चीफ किसको कहे? क्या शंकर को कहे? यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है। जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। यह सब कहानियां बैठ बनाई हैं। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक में मरेंगे। बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। एक बार दैवी राजधानी स्थापन हो गई, बाबा कहते आधा कल्प फिर कोई लड़ाई होगी नहीं। अभी पाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है। अभी पुरुषार्थ करने का बिल्कुल लास्ट चांस बचा है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। यदि समय रहते पुरुषार्थ नहीं किया, गफलत कर देते हैं, तो बाबा ने कहा अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। बाबा ने कहा मरने से पहले शरीर तो छूटना ही है एक दिन, अलग बात है, लेकिन मरने के पहले जो समय मिला है उसमें याद की यात्रा तो पूरी कर लो। अभी दो बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी। घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो।
बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो बाबा की शक्तियाँ जो है ज्वाला रूप बन करके और हमारे विकर्मों को विनाश करेंगे। हर चीज का सिग्निफिकेंस अपना अपना है। घर को याद करेंगे तो घर जाएंगे, सुख धाम को याद करेंगे तो बाया घर जा करके सुख धाम जाएंगे। लेकिन पुराने जो विकर्म हैं उनको भी तो खत्म करना है ना, तो उसके लिए पाप को याद करना पड़े। पाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए पाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। पापा को याद करते हैं, कितना याद करते हैं, पूरे टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि में नोट करते चलो, ध्यान में रहता है ना। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। याद करने का पर्पस बाबा ने बताया। मूल बात ये है बाबा को क्यों याद करना है, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि हो गई है, उसको सतो प्रधान बनाना है। पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने, इन सब बातों को बुद्धि में चर्निंग करनी है। बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर देह अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारण कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। सारे पॉइंट्स कैसे कैसे हमारी जर्नी चली ये याद करना है, खुद भी समझना है, औरों को भी समझाना है, तो अनेकों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला यह तो सहज है ना। किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। यह पाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई न आत्मा को न परमात्मा पाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाबा को पहचान करके यथार्थ रीति बाबा कहते याद करना, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को पहचान करके याद करना, ये जो है और कोई बता नहीं सकता। ये जो अनुभवी आत्माएं होंगी वही दूसरों को बता सकेंगे, तो अनुभव का तीर लगेगा। भगवान का रूप जानना पड़े। यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो।
वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। लौकिक में यदि कोई नाटक कर रहा हो तो जिसको जैसा पार्ट मिला होगा उस हिसाब से अल्पकाल के लिए ड्रेस बदली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। ये बेहद का नाटक है ना। तो यहाँ एक जन्म में यदि मेल का चोला मिला तो पूरी आयु मेल ही रहेंगे। वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का पहली मुख्य बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। बाबा ने कहा बाबा को जितना याद करते जाएंगे उतना हल्के होते जाएंगे, पतित से पावन बनते जाएंगे, और जितने हल्के होंगे उतना पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह उच्च पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं। ज्ञान तो चलते फिरते ले लेते हैं, लेकिन याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। लास्ट में यदि साक्षात्कार हो भी जाए कि हमें कितनी सजा मिले, क्या पद मिला, तो उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े, कुछ हो थोड़े ही सकेगा। ना पास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। कोई दोबारा बाबा से समय मांगे कि हम फिर से मेहनत करके जो है अपना ऊंचा पद बनाएंगे, बाबा ने कहा ये हो नहीं सकता। उस पढ़ाई में तो ना पास हो फिर पढ़ते हैं, यह तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाप राय देते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई छरमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी। बाबा ने कहा कि जो कर्म पहले कभी नहीं किए होंगे इस जन्म में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दबे हुए संस्कार, पिछले जन्मों के दबे हुए संस्कार वो भी उभरेंगे, क्योंकि निकल करके फाइनल जाने वाले हैं ना। तो बाबा ने कहा चोरी कभी नहीं की होगी वह भी कराएगी, पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, यह राइट है व रॉन्ग है, यह चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। पापा ने कहा दिव्य बुद्धि बच्चों को दी है, बच्चों को अब ये समझ आ गया कि ये चीज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करने योग्य काम हो उसको यदि कर लिया तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा, और नहीं करने योग्य काम को नहीं किया
तो ये राइट होगा। तो ये तो बुद्धि मिली है ना, अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। कहाँ कहाँ माया जो है गफलत कराती है। चोरी न भी की होगी तो चोरी कराएगी। यदि देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देह अभिमान में लाएगी, नाम रूप में फंसाएगी। ये सारे कर्म जो है इनसे बचना है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे ते अच्छा काम है यह, शरीर निर्वाह के लिए समय तो है। रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। बाबा ने कहा कि सब कुछ करने के लिए तो अपना टाइम फिक्स किए हो, शरीर निर्वाह करने के लिए भी अपना धंधा धोरी करते हैं, आराम करने का भी टाइम रखते हैं बच्चे। तो फिर जो बाकी समय मिला उसमें मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। सर्विस, बाबा की सर्विस जो है ढेर सारे गलत कर्म करने से रोक देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर की बातों में, एक दूसरे की शिकायत करने में, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरी पॉइंट है घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान दिया बाबा ने, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले, अपने गुण से दूसरे को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदार चित्त आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्माएं ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती हैं।
क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना। बाबा ने कहा कि अपने अंदर गुणों को भर करके, शक्तियों को भर करके और आत्माओं को सहयोग करना। किस किस बात में सहयोगी हो सकते हैं? दूसरों को भी गुणवान बनाने में, शक्ति या विशेषता भरने में सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए महादानी फ्राक दिल की विशेषता अपने में होनी चाहिए, जो उदार चित्त आत्माओं के अंदर होती है। स्लोगन है आज का, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। अगले के साथ में था, मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अच्छा।